अब हम लोग का जो टॉपिक होगा तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो रिलेशनशिप बिटवीन अभी हम लोग क्या किया था, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल टीपी और एम पिछले तो एक कॉलम का गैप कर दिया था। अब हम लोग कौन सा पढ़ने वाले बोलो, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड क्या है तुम्हारा मार्जिनल। तो ये वाला कॉलम का कोई काम नहीं, लेकिन तुम हमको पहले इसका एवरेज बता दो, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए तुमको इसके से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये कॉलम का भले से काम नहीं है, लेकिन ये कॉलम टोटल प्रोडक्ट का बिना तुम्हारा आ ही नहीं सकता। तो पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लो 200 भी, ये तो 100/1 कितना हो जाएगा 100, 220 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 360 डिवाइडेड बाई कितना होगा 120, ये कितना होगा बोलो, तुम तो लिख के रखे हो, बोलो ना यार। सर हमको लगा 130 सर। 130 130 125 120 110 98 83 70। ये हो गया तुम्हारा एवरेज। शुरू का एक दो तो समझा दिए कि सबको, बाकी तो हम लोग अभी टोटल प्रोडक्ट का कॉलम का कोई काम है वो, टोटल प्रोडक्ट का कॉलम का कोई काम नहीं, तो हम लोग इसको मिटा दिए, ये रिलेशन को भी मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग को जो रिलेशन बनाना है उसका बातचीत करते हैं, वो उससे हम लोग का रिश्ता टूट गया। अब तुम लोग को दूसरा रिलेशनशिप का है, अब दूसरा लड़की ढूंढ के दूसरा रिश्ता लगाने होगा। वो लड़की को पता चल गया कि तुम्हारा कोई एक्स था, तो इसीलिए बोली अरे बाप, जिसका एक्स हुआ है उसके साथ तार जोड़ने का नहीं है कोई दूसरा आदमी। तो यहाँ बोलो ये रिलेशन को हटा दो, एवरेज प्रोडक्ट और अब तुमको ये दो को ना ध्यान से देखने होगा, ये दो को ध्यान से देखोगे कुछ ना कुछ बात तुमको समझ में आएगा, कुछ ना कुछ बात समझोगे। क्या बात समझ में आ रहा, जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर बढ़ा रहे, देखो हर एक इंसान की इच्छा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, या इन शॉर्ट अगर बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा रुपया कमाए। ये सभी का शौक होता है इस चीज़ का, लेकिन इसमें मार कहाँ खा जाता है इंसान कि खाली लेबर को बढ़ा लेने से अब प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये ऐसा कोई ज़रूरी बात थोड़ी ना। लेबर को तो बढ़ा लिए तुम, लेकिन तुम्हारा ऑफिस का मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है। लेबर को तो तुम बढ़ा लिए, लेकिन रॉ मटेरियल ही तुम नहीं लाए, तो लेबर आके करेगा क्या। जैसे ही घर भी बना, इसमें तुमको रंग में 3 मिस्त्री चाहिए कि 2 मिस्त्री चाहिए पेंट करने के लिए, भाई तो डिपेंड करेगा ना तुम सामान कितना ला के रखे हो। तुम ला के रखे हो खाली रंग, ये जमीन के नीचे जो काला रंग है उसको, जिसको स्केटिंग बोला जाता है, ग्रिल में जो अलग से काला रंग है, क्या ये दीवार का ये रंग खिड़की में मारा जाएगा, किसका रंग अलग उसका रंग अलग, और ये जो सीलिंग के ऊपर रंग है वो क्या है वो अलग। तो तुम खाली एक रंग लाओगे, तुम ये जोगान और वो वाला मटेरियल नहीं है, तुम खाली 4 तो लेबर ला दे, तो चारों लेबर खाली दे दी तुम मारेगा। तुम ऐड अलग अलग रंग लाते, वो काला चेन गेट का अलग रंग, तो क्या होता है एक पेंट इधर मारता है एक तो लेबर, और दूसरा लेके क्या ग्रिल फ्रिल में रंग मारता, तो तुम्हारा काम भी होते रहता है कि नहीं रहता है। तो ये काम के जगह में ये सब तुमको दिमाग लगाना है। तुम खाली एक ही सामान लाए बड़ा 4 तो लेबर ला जाए तो काम ज़्यादा हो जाएगा, कि मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। तो वैसे ही जैसे जैसे लेबर बढ़ाएंगे प्रोडक्शन तुम्हारा क्या है बढ़ेगा, तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ा तो एवरेज प्रोडक्ट भी क्या है तुम्हारा बढ़ा, एवरेज प्रोडक्ट भी देखो क्या है बढ़ा है। देखो एक लेबर पहले 100 बना रहा था, फिर 110 120 130, इसके बाद देखो ये तुम्हारा क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जब तुम लेबर बढ़ा रहे हो तो एक लेबर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है कि अब कम कर रहा है, अब कम कर रहा है। अब उसके बाद अगर मार्जिनल का देखोगे, मार्जिनल मतलब हम लोग क्या बोला था, एक लेबर बढ़ाने से कितना से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो एक लेबर 2 था, 2 से 3, एक लेबर बढ़ाए तो प्रोडक्शन कितना से बढ़ा तुम्हारा 140 से, एक लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन कितना से बढ़ा वो 140 है। तो एवरेज से भी ज़्यादा से बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। तो तुम स्टार्टिंग में अगर ध्यान दोगे, व्हेन लेबर इज इंक्रीजिंग टोटल एवरेज प्रोडक्ट इज क्या है इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या है
इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दोनों का दोनों इंक्रीज हो रहा कि नहीं हो रहा, दोनों का दोनों इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इंक्रीज होने में तुमको ध्यान क्या बात का हो रहा है सर, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ना सर ज़्यादा है और एवरेज प्रोडक्ट क्या है ना कम है। तुम्हें देखो ध्यान से, ये 110 ही कितना 120, ये 120 और ये कितना है तुम्हारा 140 है। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बोथ इंक्रीजिंग, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बोलो बोथ इंक्रीजिंग, बोथ इंक्रीजिंग। लेकिन कहाँ तक इंक्रीजिंग बोला था, बोथ इंक्रीजिंग एंड एवरेज प्रोडक्ट क्या इज लेस देन मार्जिनल प्रोडक्ट, और मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट क्या मार्जिनल से कम है। या तो तुम ऐसे बोल सकते या कैसे बोल सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से क्या है बड़ा है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या इज ग्रेटर देन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बोला पहला रिलेशन। तो देखो पहला रिलेशन क्या लिखा है, फर्स्टली मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट्स बोथ इंक्रीजिंग, दोनों ही बढ़ रहा है, बट लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एपी। समझा एकदम पहला रिलेशन। उसके बाद देखो सेकंड वाला रिलेशन क्या है ना, उसके बाद ये 130 का 130 ही है, लेकिन मार्जिनल उसके बाद क्या आ रहा बोलो घट रहा। सही है एकदम, इधर इधर एवरेज प्रोडक्ट इसके बाद क्या है वो तो नहीं है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया घट रहा, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट इसके बाद से घट रहा। तो ये वो वाला जगह है, ये वो वाला जगह है जहां पर एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों इक्वल है। ये वो सिचुएशन हुआ है जहां पर ये एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों क्या है तुम्हारा MP इक्वल टू AP। स्टार्टिंग में क्या था दोनों बढ़ रहा था, कुछ बराबर था दोनों में नहीं, लेकिन ये पोजीशन में दोनों क्या है तुम्हारा बराबर है। और एक बात का और खास याद रखना है कि जहां पर ये दोनों इक्वल हो रहा है ना, जहां पर ये दोनों इक्वल हो रहा है यहाँ पर ही कौन मैक्सिमम है, एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है कि मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना 160 नहीं, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलो क्या आ रहा है तुम्हारा 160 में मैक्सिमम है, मार्जिनल घट के कितना हो गया 130, लेकिन ये 130 से कितना 130। तो वेन तो हम लोग क्या बोलते हैं वेन सेकेंडली वेन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे पे ग्राफ बनाएंगे ना तो इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वहां पर ही बोलो कौन मैक्सिमम होगा, एवरेज प्रोडक्ट इज क्या मार्जिनल मैक्सिमम है। मार्जिनल तो यहाँ क्या हो रहा है बोलो घट रहा है, मार्जिनल तो पहले ही बढ़ गया, ये तो क्या हो रहा है घट रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम कौन है तुम्हारा बोलो एवरेज प्रोडक्ट। तो ये जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को जब कटेगा ना तो कट के टाइम में कौन मैक्सिमम होगा बोलो एवरेज प्रोडक्ट। तो तुमको जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, देखो ये वाला ग्राफ हो गया तुम्हारा एवरेज प्रोडक्ट का, एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ पर है तुम्हारा यहाँ पर ही, ये तो बढ़ रहा ना तो मैक्सिमम कहाँ गया यहाँ पर ही। व्हेन MP एंड AP स्टार्ट बोथ MP क्या इज ग्रेटर देन AP, ये AP का ग्राफ तुम MP निकालोगे तो MP तुमको क्या करना होगा बोलो इसके ऊपर से निकालने होगा, ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा दोनों बढ़ेगा, लेकिन कौन ज्यादा होगा MP ग्रेटर होगा। तो MP का ग्राफ बोलो ये ऐसे निकलेगा कि MP का ग्राफ ऐसे निकलेगा, ऐसे अगर निकालेंगे तो MP से कम हो जाएगा, लेकिन MP तो बड़ा है तो तुमको MP का ग्राफ कैसे निकालने होगा AP से ऊपर से निकालने होगा। और ये निकालने के बाद हाँ थोड़ा सा जस्ट ऐसे निकला ना, उसके बाद यहाँ के बाद से क्या होगा कटना शुरू होगा। जब ये कटेगा ये तो यहाँ मैक्सिमम हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो गया मैक्सिमम हो गया 160, इसके बाद ये क्या हो गया 130, यही तो वो जगह है ये 130 और ये वाला कितना हो गया 160। 160 में MP मैक्सिमम है, 130 में कौन मैक्सिमम बोला AP, और ये जहाँ दोनों मैक्सिमम होगा उसी जगह में दोनों क्या कर रहा बोला इंटरसेक्ट ही जाता। तो बनाते टाइम में तुमको याद रखना MP को तुमको पहले ही मैक्सिमम कर देना, उसके बाद जब इसको गिराओगे ना तो कहाँ से कट करना चाहिए बोला जहाँ AP मैक्सिमम होगा वहां से क्या करना चाहिए तुम्हारा कट करना चाहिए। अब तुम बोला ये इसके बाद से कट हो गया, अब इसके बाद से थर्ड रिलेशन, अब बोलो AP भी घट और MP क्या है वो भी घट रहा, एवरेज भी फॉल हो रहा है, मार्जिनल क्या है वो भी फॉल हो रहा है, लेकिन वो कम होने में MP एंड AP बोथ डिक्रीजिंग।
यहाँ पर क्या है, एमपी एंड एपी बोथ इंक्रीजिंग, यहाँ पर क्या बोले, एमपी एंड एपी बोथ डिक्रीजिंग। लेकिन ये घटने में कौन ज्यादा से घट रहा है, ये, तो एमपी क्या लिखेंगे, बोले एमपी इज लेस देन एपी। यहाँ पर क्या लिखा था, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, और थर्ड वाला में क्या लिखेंगे, बोले एमपी इज लेस देन एपी। क्लियर एकदम बात, तीनों रिलेशन। तो ये वाला हो गया एक रिलेशन, ये वाला बी, और ये वाला तुम्हारा पूरा क्या हो गया तुम्हारा। तो तुमको याद कैसे रखना है, व्हेन एमपी, फर्स्टली में क्या लिखोगे, बोथ एमपी एंड एपी इज इंक्रीजिंग, बोथ एमपी एंड एपी इज इंक्रीजिंग, बट एमपी इज ग्रेटर देन क्या है, एपी है। फिर तुम क्या लिखोगे, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इंटरसेक्ट इच अदर, एपी इज क्या होगा तुम्हारा, बोलो वहाँ पर कौन मैक्सिमम होगा तुम्हारा, एपी मैक्सिमम होगा। और ब्रैकेट में लिख दोगे एमपी इक्वल टू एपी, और फिर क्या लिखोगे, और फिर क्या जाएगा, बोथ एमपी एंड एपी स्टार्ट्स बोथ डिक्रीजिंग, बट एमपी क्या होगा तुम्हारा, इज लेस देन एपी। तीनों रिलेशन दोनों का याद हो गया ना अच्छे से, वो सबको घर में जाकर ना वो ताज़ा ताज़ी कर लोगे। ये तो जितना देखो, इको ऐसे ही बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, इको तुम लोग भी जानते हो, इसका नाम ही खतरा है, इसका समझ में नहीं आता, लेकिन तुम लोग को अभी समझ में आया अच्छा से, इसको आज का आज याद कर लोगे। और कितना टाइम लगेगा भाई, कितना, 10 से 15 मिनट हार्डली। मेरा वीडियो कितना मिनट का रिकॉर्ड हुआ होगा, 15 मिनट का रिकॉर्ड हुआ होगा, 11 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ बस। लिखा और रिवाइज करने में तो 10 मिनट भी 10 अच्छा से कर लोगे।